बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फ़रहान है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, कराची में प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक सर्वाइकल एंड लोअर बैक पेन। मेरी लास्ट वीडियोस अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया है कुछ चीज़ों के बारे में, जिसमें लोअर बैक पेन, क्रॉनिक लोअर बैक पेन, सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलोसिस और शैटिका के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किए हैं। आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें हम मैनेजमेंट प्लान डिस्कस करेंगे कि नॉन सर्जिकल तरीके से हम अपने क्रॉनिक बैक पेन या क्रॉनिक सर्वाइकल पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। कमर और गर्दन के दर्द में मुब्तला लोग जिनको क्रॉनिक हो जाती हैं ये प्रॉब्लम्स, कमर की प्रॉब्लम्स और गर्दन के दर्द की प्रॉब्लम, वो मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास विज़िट करते हैं, जिसमें कुछ लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुछ लोग साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, कुछ लोग ऑर्थोपेडिक्स के पास भी आते हैं। तो ये सारे डॉक्टर्स मरीज़ों को दर्द की दवाइयाँ दे रहे होते हैं और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है और दवाइयों की वजह से उनको साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैदे की ख़राबी शुरू हो जाती है, गुर्दे में असरात आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के पेशेंट जो डॉक्टर टू डॉक्टर विज़िट कर रहे होते हैं और अपनी बीमारी से परेशान होते हैं, उसका कोई हल उन्हें नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि सालों साल से वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिलता। तो इस तरह के मरीज़ों के लिए जो आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, ऐसे मैनेजमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट प्लान जिससे हम 98% इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। इसी हवाले से आज का मेरा टॉपिक है नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक सर्वाइकल एंड लोअर बैक पेन। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी कुछ ऐसी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो लेटेस्ट हैं और एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें हम इंजेक्शन ट्रीटमेंट करते हैं और उसको हम प्रोलोथेरेपी कहते हैं। प्रोलोथेरेपी बेसिकली एक वर्ड है जो प्रोलिफ्रेशन से निकला है। प्रोलिफ्रेशन का मतलब है कि चीज़ को डबल ट्रिपल करना। तो बेसिकली प्रोलोथेरेपी एक ट्रीटमेंट तरीका इलाज है जो कि क्रॉनिक बैक पेन और क्रॉनिक लोअर बैक पेन के मरीज़ों के लिए अवेलेबल है और जो हम यहाँ कराची में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रोलोथेरेपी बेसिकली एक इंजेक्शन ट्रीटमेंट है जिसमें हम कमर के जोड़ों में और लिगामेंट्स में इंजेक्शन लगाते हैं। किसी भी जॉइंट में लगाया जा सकता है प्रोलोथेरेपी के इंजेक्शंस। और उससे क्या होता है कि जिस जगह हम इंजेक्शन लगाते हैं वो पॉइंट होते हैं जो एंथेसिस पॉइंट्स कहलाते हैं, यानी कि लिगामेंट्स और मसल जिस पॉइंट पे बोन पे अटैच होते हैं उन पॉइंट्स पे हम ये इंजेक्शंस लगाते हैं और मल्टीपल जगह पे हम लगाते हैं, जिसकी वजह से वो लिगामेंट्स और वो जॉइंट्स रिपेयर हो जाते हैं। बेसिकली रीजनरेटिव प्रोसीजर्स हैं, उसमें एक एक जॉइंट्स को, एक एक लिगामेंट को हम रिपेयर कर रहे होते हैं। जो हम इंजेक्शन लगाते हैं जिस पॉइंट पे, वहाँ पे नया टिश्यू बनता है, बॉडी के अपने हीलिंग सेल्स वहाँ जमा होते हैं और वो हीलिंग करवाते हैं और उससे नया टिश्यू बनता है, जिससे कि मरीज़ के लिगामेंट्स और जॉइंट्स मजबूत हो जाते हैं। तो इसको हम प्रोलोथेरेपी कहते हैं। प्रोलोथेरेपी की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, जिसमें पहले हम डेक्स्ट्रोज़, एक हाई कंसनट्रेशन डेक्स्ट्रोज़ के इंजेक्शन यूज़ करते हैं। दूसरे में हम पीआरपी यूज़ करते हैं, यानी कि मरीज़ का ब्लड लेके उसको मशीन में स्पिन करते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स के सेल्स सेपरेट करते हैं। वो प्लेटलेट्स के सेल्स मरीज़ में दोबारा इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसको हम पीआरपी प्रोलोथेरेपी कहते हैं। और तीसरी एक और टाइप भी है जिसमें हम सेलुलर प्रोलोथेरेपी कहते हैं, यानी कि स्टेम सेल बॉडी से जो लेते हैं हम, मरीज़ की फ़ैट से या बोन मैरो से स्टेम सेल्स लेके वो इंजेक्ट किए जाते हैं मरीज़ की लिगामेंट्स में और जॉइंट्स में। इसको हम बायोसेलुलर प्रोलोथेरेपी कहते हैं। तो ये बेसिकली 3 मेन टाइप्स हैं प्रोलोथेरेपी की, जिसमें हम डेक्स्ट्रोज या पीआरपी या स्टेम सेल ट्रीटमेंट यूज़ करके, स्टेम सेल्स यूज़ करके हम प्रोलोथेरेपी करते हैं। ऐसे वो मरीज़ जो क्रॉनिकली गर्दन के दर्द में मुब्तला हैं, कमर के दर्द में मुब्तला हैं और मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स से मुख्तलिफ़ दर्द की दवाइयाँ लेके थक चुके हैं और उनको कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन अब मिल नहीं रहा, ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए हम जो रीजनरेटिव प्रोसीजर्स या प्रोलोथेरेपी के इंजेक्शन ट्रीटमेंट है वो करते हैं और उसमें हमारे पास बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। यानी कि वो पेशेंट जो जिनके लिए सर्जरी भी ऑप्शन नहीं है, वो सर्जरी के कैंडिडेट्स नहीं हैं, या फिर वो पेशेंट्स जो दवाइयाँ नहीं ले सकते, जिनको मैदे की तकलीफ़ हैं, जिनको गुर्दों के मसाइल हैं, वो मरीज़ ना
तो वो दवाइयाँ ले सकते हैं, ना वो सर्जरी के कैंडिडेट हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए हमारे पास जो तरीक़े इलाज है वो प्रोलोथेरेपी है, जिसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं कमर के जोड़ों में, मोहरों में और कमर के जोड़ों मोहरों में। उससे उनके लिगामेंट्स, उनके मसल्स मज़बूत होते हैं और उनके दर्द काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 99% वो बेहतर हो जाते हैं। प्रोलोथेरेपी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताना चाहूँ कि इसमें हम इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स करते हैं, एक-एक पॉइंट पे हम इंजेक्शन लगाते हैं। बेसिकली ये ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें हम मरीज़ को एडमिट नहीं करते, कोई बेहोशी नहीं होती इसमें, लेकिन हम माइनर ओटी में प्रोसीजर्स करते हैं और उसके बाद मरीज़ उसी दिन घर चला जाता है। प्रोलोथेरेपी में बेसिकली हम इंजेक्शन लगाते हैं कमर के मोहरों और लिगामेंट्स में। उस वक्त हम मरीज़ के वो पॉइंट, जिन पॉइंट पे हमने इंजेक्शन लगाना होता है उनको सुन कर देते हैं और मरीज़ को थोड़ा सा सुला देते हैं। इसमें कोई बेहोशी नहीं दी जाती। और उसके बाद जब हम इंजेक्शन ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो उस सुनपन का असर 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाता है और उसके बाद मरीज़ को थोड़ा बहुत पेन होता है जो 4-5 दिन तक रहता है। मरीज़ को दर्द की दवाइयाँ दी जाती हैं 4-5 दिन के लिए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ रिकवर होना शुरू होता है। जैसे जिस पॉइंट पे हमने इंजेक्ट किया उस पे सूजन वगैरह सेटल होती है, 2 से 3 हफ़्ते में मरीज़ की इम्प्रूवमेंट पता चलती है, यानी कि हमें इसका रिज़ल्ट 2 से 3 हफ़्ते के बाद पता चलता है और फिर ये एक हम सेशन रिपीट करते हैं 1 महीने के बाद। इस तरह से प्रोलोथेरेपी के कम से कम 3 सेशन और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेशन हो सकते हैं। तो बेसिकली ये एक स्लो तरीका इलाज है जिसमें हम 3 से 6 महीने मरीज़ का रिपीटेडली इंजेक्शन ट्रीटमेंट करते हैं और उसके रिज़ल्ट्स हमें ग्रेजुअली मिलना शुरू होते हैं। प्रोलोथेरेपी के रिज़ल्ट्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये कह सकते हैं हम कि हमारी ट्रीटमेंट के बाद मरीज़ लॉन्ग टर्म तक के लिए पेन फ्री रहता है। अगर आप ये देखें कि पेन मेडिकेशंस शॉर्ट टर्म पे हम दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म दर्दों की दवाइयाँ नहीं दे सकते। इसके बाद फ़िज़ियोथेरेपी का ऑप्शन है मरीज़ों के पास, तो फ़िज़ियोथेरेपी भी टेम्परेरी रिलीफ़ देता है, लॉन्ग टर्म तक के लिए उसके रिज़ल्ट्स नहीं रहते। लेकिन जो प्रोलोथेरेपी करवाते हैं, इंजेक्शन ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनको लंबे अरसे के लिए रिलीफ़ मिलता है। उनके जो क्रॉनिक बैक पेन्स या क्रॉनिक नेक पेन्स होते हैं वो 98% हम कह सकते हैं कि रिलीफ़ हो जाते हैं और लंबे अरसे के लिए सही रहते हैं वो पेशेंट्स। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत अरसे से कमर की या गर्दन की तकलीफ़ में मुब्तला हैं और आपको कोई तरीक़े इलाज रास नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आप मेरे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें, मेरी ओपीडी में विज़िट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।